साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुंडन संस्कार कब कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, इसके क्या विधान है और इन विधानों के बारे में युग ऋषि ने क्या रहस्य बतलाया है। इस संस्कार में शिशु के सिर के बाल पहली बार उतारे जाते हैं। लौकिक रीति यह प्रचलित है कि मुंडन बालक की आयु 1 वर्ष होने तक करा लें अथवा 2 वर्ष पूरे होने तक तीसरे वर्ष में करा लेना चाहिए। यह संस्कार इसलिए महत्वपूर्ण है कि मस्तिष्क के विकास एवं सुरक्षा पर इस समय विशेष विचार किया जाता है और यह कार्यक्रम शिशु पोषण में सम्मिलित किया जाता है, जिससे उसका मानसिक विकास व्यवस्थित रूप से आरंभ हो सके। पूर्व जन्म के मस्तिष्क में बैठे कुसंस्कारों, कुप्रभावों को समाप्त करने के लिए ही यह संस्कार आयोजित किया जाता है। मुंडन संस्कार का ही दूसरा नाम चूड़ा कर्म संस्कार है, जिसके माध्यम से बालक के संबंधी परिजन यही योजना बनाते हैं कि बच्चे को पार्श्विक संस्कारों से मुक्त तथा मानवीय सद्गुणों से ओतप्रोत बनाया जाए। मुंडन संस्कार हेतु ध्यान देने योग्य कुछ विशेष बातें। मस्तक लेपन के लिए यथासंभव गाय का दूध एवं दही 50-50 ग्राम पहले से ही रख लेने चाहिए। कलावे के 6-6 इंच लंबे 3 टुकड़ों के बीच में छोटे छोटे कुश के टुकड़ों को बांधकर पहले से ही रख लेना चाहिए। कैंची, छुरा या उस्तरा पहले से ही साफ कर पूजन के लिए तैयार रखना चाहिए। बालक के मुंडन के बाद नए वस्त्रों की व्यवस्था भी पहले से ही कर लेनी चाहिए। बाल एकत्र करने के लिए गूथे हुए आटे या गोबर की व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए। बालक एवं उसके अभिभावकों का मंगलाचरण से स्वागत करते हुए क्रमबद्ध रूप से गायत्री विधि विधान अनुसार मंगलाचरण से लेकर रक्षा विधान तक के क्रम को पूरा कर लिया जाता है। उसके बाद मुंडन संस्कार के विशेष कर्मकांड को कराया जाता है। मुंडन संस्कार के 9 विशेष विधान हैं। पहला मस्तक लेपन, दूसरा त्रिशिखा बंधन, तीसरा छुरा या उस्तरा पूजन, चौथा त्रिशिखा कर्तन, पांचवा नवीन वस्त्र पूजन, छठा विशेष आहुति, सातवां मुंडन कृत्य, आठवां शिखा पूजन और 9वां स्वस्तिक लेखनम। आइए अब जानते हैं इन सभी विधानों के बारे में। मस्तक लेपन मंत्रोच्चारण के साथ माता पिता दूध, दही और जल के मिश्रण से बालक बालिका के केश को गीला करते हैं। गर्मी की ऋतु हो तो अच्छी तरह भी भिगो सकते हैं, अन्यथा थोड़ा थोड़ा स्पर्श भर करके काम चलाया जा सकता है। भावना की जाती है कि मस्तिष्क के शुभ दिव्योपचार प्रसंग में द्रव्यों के माध्यम से शुभ देव शक्तियों, देव वृत्तियों का स्पर्श बालक को दिया जा रहा है। अशुभ के उच्छेदन तथा शुभ की स्थापना का कार्य स्नेह प्रेम के आधार पर ही किया जाता है। त्रिशिखा बंधन मनुष्य का मस्तिष्क अपने आप में एक चमत्कार है। इसमें अगणित अद्भुत सामर्थ्य युक्त केंद्र हैं। इन केंद्रों को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। पहला निर्माण परक केंद्र, जो काया में चलने वाली सभी निर्माण प्रक्रिया का नियंत्रण व संचालन करते हैं। दूसरा पोषण परक केंद्र, जो काया संस्थान में चलने वाली पुष्टि, पोषण, स्वास्थ्य, आरोग्य संबंधी प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। तीसरा नियमित केंद्र, जो विचारों के निष्कासन, समग्र अनुशासन और परिवर्तन विकास क्रम का नियंत्रण करते हैं, क्रिया की प्रक्रियाओं का चक्र संभालते हैं। यह केंद्र क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र से संबंधित माने जाते हैं। इन केंद्रों को उनके अधिष्ठाता देवताओं की साक्षी में शोधित विकसित किया जाता है। सिर के बालों को 3 भागों में विभक्त करके उन्हें कुश बंधे कलावे से 3 गुच्छों में बांधते हैं। यह हिस्से हैं सामने वाला एक, पीछे वाले दाएं और बाएं भाग अलग अलग। पिछले दाएं गुच्छे को ब्रह्म ग्रंथि, पिछले बाएं गुच्छे को विष्णु ग्रंथि तथा सामने वाले को रुद्र ग्रंथि कहते हैं। कुश पवित्रता तथा तेजस्विता के प्रतीक होते हैं, कल्याण और मंगल कामना का प्रतीक है। मस्तिष्क के विभिन्न केंद्रों से अवांछित कुसंस्कारों के उन्मूलन तथा शुभ के जागरण के लिए मंगल कामना, पवित्रता तथा तेजस्वी प्रक्रिया का त्रिवेणी योग निभाना बिठाना कठिन होता है। एक एक करके मंत्रोच्चारण के साथ निर्धारित केंद्रों को कलावा से बांधा जाता है। उसके अनुसार मन में भावना उत्पन्न की जाती है। ब्रह्म ग्रंथि बंधन में सिर के पिछले भाग में दाईं ओर के बालों में मंत्र के साथ कलावा को बांधा जाता है। भावना की जाती है कि मस्तिष्क की रचना शक्ति को ब्रह्मा की शक्ति देवों की साक्षी में प्रतिबद्ध किया जा रहा है। आसुरी शक्तियां इसका उपयोग न कर सकेंगी, यह उनका उपकरण न बन सकेगा। देवत्व की मर्यादा में ही इसका विकास और संचालन होगा। विष्णु ग्रंथि बंधन
पिछले हिस्से के बाएं भाग के केशों को कलावा से बांधा जाता है। भावना की जाती है कि मस्तिष्क के पोषण संचालन करने वाले केंद्र भगवान विष्णु की शक्ति से प्रतिबद्ध हो रहे हैं। उन पर असुरत्व का शासन न चल सकेगा। देव मर्यादा से यह केंद्र सत प्रवृत्तियों को ही पोषण देंगे। रुद्र ग्रंथि बंधन। सिर के अगले भाग के केशों को मंत्र के साथ कलावा से बांधा जाता है। भावना की जाती है कि रुद्र शिव की शक्ति इस क्षेत्र पर आधिपत्य कर रही है। असुरता की दाल अब नहीं गलेगी। रुद्र की शक्ति विकारों को जला डालेगी और ईश्वरीय मर्यादा के अनुकूल कल्याणकारी अनुशासन लागू करेगी। उस्तरा पूजनम। थाली में पहले से रखे कैंची, छुरा या उस्तरा की पूजा मंत्रोच्चारण के साथ अभिभावक द्वारा की जाती है। वे भावना करते हैं बालक के कुविचारों को काटने के लिए उनकी काट करने में समर्थ पैने उपकरण सद्विचारों की अभ्यर्थना कर रहे हैं। जिस प्रकार स्थूल बालों की सफाई के लिए यह औजार प्रभु कृपा से मिलते हैं, वैसे ही सूक्ष्म प्रवाह भी मिलेंगे। उनका उपयोग पूरी तत्परता और जागरूकता के साथ किया जाएगा। त्रिशिखा कर्तन। शिशु के मस्तिष्क के विभिन्न केंद्रों का ग्रंथि बंधन देव शक्तियों से किया गया। पुरोहित स्वयं कैंची से एक एक करके मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ तीनों ग्रंथियों के केशों के सिरे काट देते हैं। सभी उपस्थित लोग भावना प्रवाह पैदा करने में योगदान देते हैं। ब्रह्म ग्रंथि के साथ भावना की जाती है कि निर्माण की शक्ति विनाशक प्रवृत्तियों को काट रही है। अब रचनात्मक प्रवृत्तियों के लिए यह केंद्र सुरक्षित है। विष्णु ग्रंथि कर्तन के साथ भावना की जाती है कि भगवान विष्णु की शक्ति अपने प्रतिकूल प्रवृत्तियों का उन्मूलन निवारण कर रही है। मस्तिष्क अब अनैतिक पोषण न दे सकेगा, नीति सत्ता में ही प्रयुक्त होगा। रुद्र ग्रंथि कर्तन के साथ यह भावना की जाती है कि रुद्र त्रिपुरारी की प्रचंड शक्ति दुर्धर्ष दुष्प्रवृत्तियों पर चोट कर रही है। अब उसका निवारण होगा ताकि मस्तिष्क में दिव्य दृष्टि और दिव्य अनुभूति की क्षमता का विकास हो सके। नवीन वस्त्र पूजन। एक थाली में पहले से रखे बालक के नए वस्त्रों पर मंत्रोच्चारण के साथ अक्षत पुष्प चढ़ाया जाता है। भावना की जाती है कि जिस प्रकार अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप वस्त्र आच्छादनों की व्यवस्था की सामर्थ्य प्रभु ने दी है, वैसे ही अपने गौरव के अनुरूप व्यक्तित्व बनाने की सामर्थ्य भी मिल रही है। उस दिव्यता के प्रति वस्त्रों प्रतीकों के पूजन द्वारा अपनी आस्था व्यक्त की जा रही है। वस्त्र पूजन के बाद अग्नि स्थापन से गायत्री यज्ञ की आहुति देने तक का क्रम पूरा करके विशेष आहुति दी जाती है। विशेष आहुति। हवन सामग्री में थोड़ा मेवा मिष्ठान मिलाकर 5 आहुतियां विशेष मंत्र के साथ समर्पित की जाती हैं। भावना की जाती है कि यज्ञ ऊष्मा बालक के मस्तिष्क को अपने अनुरूप संस्कारों से भर रही है। इसके बाद यज्ञ के शेष कृत्य पूरे कर लिए जाते हैं। विसर्जन अभी नहीं किया जाता। नाई देवता द्वारा मुंडन कर देने पर बालक को स्नान के बाद नए वस्त्र पहनाकर पुनः देवस्थल पर लाया जाता है। तब शिखा पूजन और स्वस्तिक लेखन और आशीर्वाद के बाद विसर्जन किया जाता है। मुंडन कृत्य। मंत्रोच्चारण के साथ नाई देवता द्वारा केश उतारना प्रारंभ किया जाता है। बच्चे को बहलाने फुसलाने के साथ साथ माता मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जाप करती रहे। भावना की जाए कि गर्भ से आए बालों को हटाने के साथ दिव्य सत्ता के प्रभाव से सारी मानसिक दुर्बलताएं हट रही हैं। इस प्रक्रिया में सहायक हर शक्ति और हर व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता के भाव मन में रखे जाते हैं। प्रार्थना की जाती है कि इस संस्कार से प्रारंभ दिशा धारा के निर्वाह की क्षमता भगवान हमें प्रदान कर रहे हैं। शिखा पूजन। मंत्रोच्चारण के साथ शिशु के माता पिता से बालक के सिर में शिखा के स्थान पर रोली चावल द्वारा शिखा पूजन कराया जाता है। भावना की जाती है कि यह बालक ध्वजाकारी सैनिक की तरह गौरव एवं तेजस्विता का धनी बनेगा। भारतीय संस्कृति की ध्वजा लेकर उसके अनुरूप उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करके गौरवान्वित होगा। स्वस्तिक लेखनम। मंत्रोच्चारण के साथ आचार्य या कोई सम्माननीय पूज्य व्यक्ति द्वारा बालक के मुंडित सिर पर रोली या चंदन से शुभ चिन्ह जैसे कि स्वस्तिक या ओम आदि बनाया जाता है। मंत्रोच्चारण के साथ इस चिन्ह के अनुरूप श्रेष्ठ प्रवृत्तियों की मस्तिष्क में स्थापना की भावना की जाती है। संयुक्त सद्भाव एवं प्रभु अनुग्रह से एकता, शांति, प्रखरता, समता, पवित्रता, संकल्पशीलता, सरलता, उदारता, प्रसन्नता, ज्ञान,
परमार्थ जैसी सत्प्रवृत्तियों और श्रेष्ठ गुणों की स्थापना की भाव भरी प्रार्थना की जाती है। इसके बाद आशीर्वाद, विसर्जन, जय घोष आदि के साथ मुंडन संस्कार का समापन किया जाता है। साथियों, हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे विद्यारंभ संस्कार के बारे में। साथियों, हिंदू धर्म के ज्ञान और रहस्यों के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।